दीदी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आया था अलका बागमार पर, वो कहीं ना कहीं सच साबित होता नजर आ रहा है। जनता जनार्दन जानती है कि भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करेगी। तार आरोप लगाती जा रही थी कि भाजपा जो है वो लोगों को छलने का काम कर रही है। घोषणा गंगा जल लेके कि शराब पूर्णबंदी कराएंगे करके, वो भूल गए क्या? जी, पूरा परिवार के सहयोग के बगैर मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। मेरे पति, मेरा बेटा दोनों मेरे को भरपूर सहयोग देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जमीनी कार्यकर्ता अलका बागमार पर अपना यकीन जताया था और उन्हें महापौर प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा था, निश्चित तौर पर भाजपा ने जो विश्वास जताया था अलका बागमार पर, वो कहीं ना कहीं सच साबित होता नजर आ रहा है। और इस वक्त जीत जिस तरीके से रिजल्ट नतीजे आ रहे हैं, निश्चित तौर पर अलका बागमार जी जो काफी भारी मतों से आगे चल रही है और जीत को लेकर के पूरी तरीके से वो आश्वस्त है। इस वक्त वो बाहर निकल कर आई है, हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके की रणनीति अब उनकी रहेगी, क्योंकि जनता ने उन पर काफी यकीन जताया है। यहाँ पर यह स्पष्ट हो रहा है, जिस तरीके से मत आए हैं, मताधिकार जिस तरीके से आया, उस तरीके से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जनता ने काफी यकीन किया अलका बागमार जी पर। तो अब वो किस तरीके से खरी उतरने का प्रयास करेंगी? जी मैडम, हमारी जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है और जो अटल विश्वास पत्र के रूप में हम लाए हैं, जनता जनार्दन जानती है कि भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करेगी और हम जनता जनार्दन को विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरे सारे अटल विश्वास पत्र में जो है उसको पूरा करेंगे। जब से आपको मैदान में उतारा गया था, तब से कांग्रेस ये लगातार आरोप लगाती जा रही थी कि भाजपा जो है वो लोगों को छलने का काम कर रही है। घोषणा पत्र में जितने भी वादे हैं वो धरातल पर कहीं दिखने वाले नहीं है। अब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि जब विधानसभा में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, उन्होंने वादा किया था कि हाथ में गंगा जल लेके कि शराब पूर्णबंदी कराएंगे करके, वो भूल गए क्या? और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई है, तब से चाहे वह महतारी वंदन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, सारे वादे एक एक करके पूरे किए जा रहे हैं। किसानों की जो 800 की अंतर राशि थी वो भी मिल गई है। तो वो स्वयं विचार करे कि बोलने के पहले कि क्या सही है और क्या गलत है। आप जब अभी अंदर थी, अब बाहर निकल कर के आई हैं, नतीजे जिस तरीके से आ रहे थे, कैसा उत्साह, किस तरीके का एक्साइटमेंट आपके अंदर? मुझे उसमें यही नजर आ रहा था कि हमारे मतलब कार्यकर्ता कितना मेहनत किए हैं, सारे कार्यकर्ता मेहनत किए, उसी का मेरे को फल दिख रहा था। कार्यकर्ताओं के साथ आपके परिवार का भी कहीं ना कहीं पूरा सहयोग था। परिवार से किस तरीके की उम्मीद अब आगे करें, क्योंकि कार्यकर्ता और संगठन तो आपके साथ है? जी, पूरा परिवार के सहयोग के बगैर मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। मेरे पति, मेरा बेटा दोनों मेरे को भरपूर सहयोग देते हैं। मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, सास ससुर का आशीर्वाद है, मेरी माता जी का आशीर्वाद अभी मेरे को मिल रहा है। सभी भाई बहनों का सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। विशेषकर मैं बोलूँगी मेरे पति जिस तरह से मेरे साथ मेरे को आगे बढ़ा रहे हैं, ये उन्हीं का और मेरे बेटे का भरपूर सहयोग है। कांग्रेस प्रत्याशी, महापौर प्रत्याशी जो थी प्रेमलता साहू जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी एक महिला है? मैं व्यक्तिगत किसी के नाम से नहीं कहूंगी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की रीति नीति है और भारतीय जनता पार्टी की उसी नीति पे जीत है। चलिए अलका बागमार जी, आपको जीत की काफी सारी बधाई। महापौर प्रत्याशी अलका बागमार जी यहाँ पर मौजूद थी, हमने उनसे बातचीत की। भारी मतों से वो कांग्रेस की प्रेमलता साहू से आगे चल रही है। लगातार शुरू से जिस तरीके से नतीजे और रुझान आ रहे थे, लगातार वो अपनी बढ़त बनाए हुए थे और आखिर अभी कहीं ना कहीं जो हमसे बातें कही थी कि 12 बजे तक ये स्पष्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल ये बातें सच होती नजर आ रही है कि 12 बजे तक जो है वो नतीजे स्पष्ट हो गए। भारतीय जनता पार्टी से अलका बागमार जी जो है वो काफी भारी मतों से आगे हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जीत अब जो है वो निश्चित हो गई। माहौल जिस तरीके का आप देख रहे हैं कि अलका बागमार जी के पक्ष में माहौल पूरा दिख रहा है और यहाँ पर जीत के नारे, जिंदाबाद के नारे लगातार लग रहे हैं और यह स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस पर अपना यकीन जताया था, शीर्ष नेताओं ने जिस तरीके से अलका बागमार पर अपना यकीन जताया, तो कहीं ना कहीं उनका यकीन जो है वो सच साबित होता नजर आ रहा है और अलका
बागमार चुनावी मैदान में बाजी मार चुकी है। महापौर प्रत्याशी थी वो, और अब शहर सरकार की कुर्सी जो है, जिस महापौर की जो कुर्सी है, उसमें कुछ दिनों के बाद अलका बागमार की ताजपोशी की जाएगी। और अलका बागमार ने जो वादे जनता से किए कि ज़मीनी स्तर पर उतर के वो कार्य करेंगी, तो जनता भी अब ये उम्मीद जता रही है कि जिस तरीके के वादे अलका बागमार जी ने जो लोगों से किए थे, वो अब कहीं ना कहीं सच होंगे। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इसमें आगे और निकल कर आएगी, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अभी मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ मैं रीना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद